गौशाला नहीं है उपाय, एक हिंदू एक गाय। गौशाला नहीं है उपाय, एक हिंदू एक गाय। यानी कि गाय पालना चाहिए हर एक सनातनी को। अगर संभव हो तो हर एक सनातनी के घर में एक गाय होनी चाहिए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। मेरे परदादा के पास एक गाय थी जिसका दूध पूरा गांव के लोग लेकर जाते थे। यानी गांव में किसी को भी दूध की जरूरत है, वो मेरे परदादा, जिनका नाम था स्वर्गीय श्री धनुषधारी पांडे, जिन्हें लोग फरारी बाबा के नाम से जानते थे, वो अपने समय के सिद्ध एक बाबा थे जिनके समाधि पर आज भी सैकड़ों लोग जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो मेरे परदादा स्वर्गीय धनुषधारी पांडे जी के पास, बार बार नाम नहीं लूँगा, फलारी बाबा कहूँगा उनको, उनके पास एक गाय थी जिसको सभी लोग कामधेनु कहते थे। यानी जब जितनी ज़रूरत है उतना दूध निकाल लीजिए और गांव में किसी को भी अगर ज़रूरत है दूध का, लेके जाओ। उनके पास जो गाय थी वो जब तक उनका जीवन रहा तब तक वो रही। उसके बाद देखा जाए तो मेरे घर में हमेशा गाय रही। मेरे पिताजी, उनके पास लगभग 1980 से लेकर के 2022 तक मेरे घर में हमेशा गाय रही। और मैंने एक बात और नोटिस किया, जिन लोगों ने गाय की सेवा की है वो कभी गरीब नहीं रहे, यानी दरिद्रता उन्हें छू नहीं पाती है। मैं फिर से कह दूं, जिन लोगों ने गाय की सेवा की है या जो लोग गाय की सेवा करते हैं वो अक्सर धनवान होते हैं। ये मेरा अपना देखा हुआ है। आज मैं आपको कुछ ऐसे चुने हुए लोग के बारे में बताऊंगा जिनके पास गाय है और उन्होंने गाय से पैसे भी कमाए। यानी गाय का दूध बेच करके इतने पैसे जरूर कमा लिए कि घर में 4-5 बेटे बेटियों की शादी कर दिया, बिल्डिंग बना लिया, पैसा भी सेविंग कर लिया, सब गाय माता की कृपा से। यानी कि गाय की दुर्दशा इस देश में शुरू हुई जब इस देश में बाहर से विदेशी आने शुरू हो गए। वो थे ना, कौन कौन, मुगल थे, हून थे, अंग्रेज थे। ये लोग जब आना शुरू किए तो फिर गायों की दुर्दशा शुरू हो गई। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सभी समझते हैं कि जब अंग्रेज देश में आए तो गाय के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हो रहा होगा, या फिर इस देश में जब बाहर के मुसलमान आए तो गाय के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हो रहा होगा। आप सब समझ सकते हैं। आज भी हो रहा है, ये भी आप समझ सकते हैं। ऐसे में देवराहा बाबा हमेशा कहते हैं गाय की सेवा करो, है ना, गाय की रक्षा करो। इस देश को अगर समृद्धशाली बनाना है तो गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए। मेरा जो निजी अनुभव है गाय के बारे में वो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। मेरी पहली बात, अक्सर मैं और मेरे दोनों बच्चे ये बात करते हैं कि हम लोग फिर से एक गाय रखेंगे। और मेरा ये भी देखा हुआ है कि अगर आपने एक गाय रखा और उसकी ठीक से सेवा की तो आपको 5,000 रुपये तक की इनकम भी हो सकती है उसके दूध से। आप खुद तो खाएंगे ही भर पेट, आपको 5,000 रुपये की बचत भी हो सकती है, इनकम भी हो सकती है। और मैं नौकरी करता हूँ तो मुझे ट्यूशन में और स्कूल में 2-3-4 हज़ार से ऊपर मिलता नहीं है। यानी एक नौकरी का बराबरी तो एक गाय कर लेगी। और अगर एक आदमी 2 गाय रख ले तो 10,000 रुपये का इनकम तो ऐसे ही हो गया। यानी बेरोजगारी हल हो जाएगी अगर हिंदुओं ने एक गाय रख लिया तो। पर उससे बड़ी बात कुछ और है। अक्सर मैं सड़क पर ऐसे ऐसे गाय को देखता हूँ, दुबली पतली हो गई है, पेट में दाना नहीं है, जहाँ तहाँ भटक रही है, कुछ भी खा ले रही है, पॉलीथीन तक चबा जा रही है, कागज खा ले रही है, उसके पास भोजन नहीं है। अक्सर लोग गाय को खुला छोड़ देते हैं बाहर चरने के लिए। अभी तो बरसात है, ठीक है, उसको घास मिल जाते हैं। मैं दिन भर देखता हूँ गायों को घास चरते हुए, शाम को घर आएगी दूध उससे निकाल लेंगे। लेकिन जब घास का मौसम नहीं था, गर्मियों के दिन में गायों को तकलीफ रहती थी, दिन भर भटकती थी तो कहीं कुछ खाने को मिलता था। पर हम लोग जहाँ रहते हैं राय चौधरी कंपाउंड में, एक बड़ी सुंदर बात है, इस मोहल्ले में जितने लोग हैं सभी लोग गाय को रोटी देते हैं। खासकर मेरे घर में अभी भी रोटी कहीं रखी होगी। जैसा कि हम सभी ने ये संस्कार सीखा है, घर की पहली रोटी गाय के लिए, अंतिम रोटी कुत्ता के लिए और बीच के सारी रोटी हमारे लिए। लेकिन हमारे घर में कोई हिसाब नहीं है। 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, जब तक गाय आती रहेगी मैं और मेरे बेटे बेटी उसको रोटी देते रहेंगे। उनके आशीर्वाद है, उनकी दया है कि घर में रोटी की कमी नहीं है। उसी तरह से मोहल्ले में जितने लोग हैं, गायों को पता है जैसे सुबह और शाम का समय हुआ दरवाजे पर पहुंच जाएगी, रोटी खिलाइए। आज मैंने गाय की बात इसलिए भी उठाई कि हर बच्चे को दूध पीना चाहिए।
आज यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो अवेलेबल है जिसमें लोग गाय के दूध के खिलाफ बोलते हैं। ओशो ने भी गाय के दूध के खिलाफ बोला, और भी कई आजकल के गुरु हैं जो गाय के दूध के खिलाफ बोले। लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ जो मेरा अनुभव है। जब तक मैं गाय का दूध पीता था, बहुत ज़बरदस्त पहलवान हुआ करता था। अभी पीता हूँ, अब पहलवान नहीं हूँ। मेरा अपना अनुभव है कि गाय के दूध पीने से जो शक्ति का संचार मुझ में हुआ। मेरे पिताजी आज 81 वर्ष के हैं। बचपन से आज शाम तक पिताजी मेरे दूध रोटी खाते हैं। 81 वर्ष के हैं, जवानी के दिनों में पहलवान आदमी। आज भी लोग मेरे पिताजी को देख कर कहते हैं क्या पर्सनालिटी है। पिताजी मेरा अच्छा खासा लंबे चौड़े तगड़े इंसान है। गाय का दूध का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। मेरा निजी अनुभव है, अगर मेरे दोनों बच्चे आप लोग अगर देखे होते 2016 से पहले, तब गाय का दूध हम लोग मंगवाते थे कहीं से, आधा किलो 3 पाव, 1 किलो तो नहीं मंगवा पाए। फिर हमने जिद की देढ़ा बाबा से, तो देढ़ा बाबा ने एक गाय दिलवाई, जो मैंने किसी वीडियो में बताया भी था कि देढ़ा बाबा ने मुझे गाय दिलाई। तब मेरे घर में गाय फिर से पाला गया 2012 के आसपास में। तब जो घर में दूध का शुरू हुआ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे परिवार के सभी लोग उस गाय के दूध से पले। पूरा घर का जो अभी बदल गया। आज भी मेरे घर में हम लोग 3 पाव दूध मंगाते हैं। भाई के यहाँ 1 किलो से अधिक दूध आता है। आखिर लोग दूध तो मंगवा ही रहे, तो दूध के सोर्स को ही क्यों ना पकड़ा जाए। रावलेश्वरानंद जी जो मुंबई में जिनका आश्रम है, मैं उनके पास जाता हूँ। 50 से अधिक गाय तो मुझे दिखाई पड़ती है, शायद 50 क्या 100 कहना पड़ेगा। बड़े बड़े संत है, बाबा बागेश्वर के यहाँ जाकर देखिए सैकड़ों गाय है। राजेंद्र दास जी, उनके पास सैकड़ों गाय है। देवरा बाबा के आश्रम में जाइए, 200 से अधिक गाय है। साधुओं ने अपने पास सैकड़ों गाय रखा हुआ है। अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में मैं सुनता हूँ, सैकड़ों गाय उनके पास है। यानी जो कथावाचक है साधु संत, आसाराम बापू, मैं उनके आश्रम गया हूँ, उनके पास भी बहुत सारी गाय थी। संतों ने गायों को पालने का खूब खूब जिम्मा लिया है। एक आम आदमी अपने घर में 1-2 गाय रख पाता है, और ऐसे पाथरडी में बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास गाय है। और सबसे बड़ी चमत्कार मुझे ये लगता है, जिन्होंने भी गाय को रखा है उनके घर में लक्ष्मी खूब बरसी, और बरस रही है, आज तक बरस रही है। मैंने भी गाय की सेवा की है, क्योंकि मेरे पिताजी के पास 1980 से लेकर के आज तक 2022 तक गाय रही है। आने वाले समय में, अभी तो रूम थोड़ा सा छोटा है मेरा, जरूर हम गाय रखने वाले हैं। सेवा करेंगे हम, मेरी बेटी, मेरा बेटा। 1 गाय श्योर रखेंगे, 2 गाय तक का प्लान है मेरा। अभी धनबाद में भी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत सारी गाय है। भारत के सनातन के कथा में, पुराण में गाय की बहुत महिमा है। वशिष्ठ मुनि के पास गाय थी। बागेश्वर धाम का स्थापना होना ही एक गाय के कारण था। एक गाय के कारण बागेश्वर धाम की स्थापना हुई, जहाँ लाखों करोड़ लोग जाते हैं और अपना दुख दूर करते हैं। हर मंगलवार को 2-3 लाख लोग आ रहे हैं। पिछले 20, 25, 50, 100 सालों में 1 करोड़ लोग वहाँ आ चुके होंगे बागेश्वर धाम पर। उस बागेश्वर धाम की स्थापना के पीछे ही गाय का हाथ है। हमारे कथाओं में महर्षि वशिष्ठ के पास जो गाय थी उनका नाम है। और इस तरह से देढ़ा बाबा, उनके हर वीडियो में गाय की वो गुणगान करते रहते हैं कि गाय में लक्ष्मी का वास है। उस श्लोक में आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु मुखे रुद्रा प्रतिष्ठिता, अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी गोमय बसदे सदा। लक्ष्मी के रोम रोम में देवताओं का वास, सॉरी, गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। देढ़ा बाबा गाय की महिमा में हमेशा कहते हैं, गो रक्षा अत्यंत आवश्यक है। देढ़ा बाबा के वीडियो आप देखेंगे, उसमें एक लाइन आता है कि देश की समृद्धि के लिए गो रक्षा अत्यंत आवश्यक है। ये बात वो हमेशा कहते थे। देश को अगर समृद्ध बनाना है तो गो रक्षा होनी चाहिए। उसके बाद मेरे घर में मेरे पिताजी के पास गाय हमेशा रही। मेरे चाचा जी, बाबूजी के छोटे भाई, जब तक उनका जीवन रहा लगभग उनके पास हमेशा गाय रहा। उनके बच्चे भी सब तगड़े तगड़े। मेरे कुल खानदान में तो बहुत आम बात है। हम लोग, मेरे मोहल्ला में राय चौधरी कंपाउंड में भी गाय एक भाई के पास है। तो गाय रखने का जो सबसे पहला फायदा यह है कि बच्चों को दूध मिल जाएगा, और दूध मिल गया तो रोटी चावल सब्जी का अनुपात थोड़ा आगे पीछे भी होगा, चलेगा। मेरा निजी अनुभव है, अगर एक बच्चे को 1 पाव दूध सुबह मिल जाता है और 1 पाव दूध शाम को मिल जाता है, उसका स्वास्थ्य बहुत ही मजबूत रहेगा। अब यूट्यूब पर जितने भी लोग को बोलना है दूध के खिलाफ बोल रहे हैं, जो मेरा अनुभव है मैं वो कह रहा हूँ।
जिस दिन मुझे दूध से नुकसान होगा आपको ज़रूर बताऊंगा। मुझे नहीं, मेरे दोनों बच्चे सुबह शाम उनको दूध चाहिए ही चाहिए, और होना भी चाहिए। इस देश में सड़क पर भटकती हुई गायों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, इन गायों के लिए अपने घर में एक रोटी जरूर बचा कर रखें। हो सके तो गौशाला में थोड़ा बहुत धन दान करते रहें, और अगर संभव है आप अगर आपके पास जगह है तो हर हिंदू एक गाय जरूर पाले। गाय की रक्षा अत्यंत आवश्यक है देश की समृद्धि के लिए, और आपकी अपनी समृद्धि के लिए गौ रक्षा अत्यंत आवश्यक है। मैं एक निजी बात बताता हूँ, मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते हुए घर में हमेशा गाय रखते थे, और मेरी माँ हमेशा कहती थी कि घर में 2 गाय रखने के कारण उनको अपने 5 बच्चों की शादी करने में बहुत बहुत आर्थिक सहायता मिली। नौकरी तो थी पिताजी के पास, रेलवे की नौकरी, पर इन गायों का रहना हम सबको स्वस्थ तो बनाया ही, थोड़े बहुत धन की भी आमदनी होती रही। तो मेरा संदेश, गौशाला नहीं है उपाय, एक हिंदू एक गाय। जय माता, गौ माता की जय।